दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वक़ार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, दहशतगर्द कार्रवाइयों पर TTP की जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ उन पर इजहार तशवीश भी किया है और सेफ हेवन्स जो हैं उन पर भी इजहार तशवीश किया है और बारहा ये मामला भी उठाया गया। कितना अहम इसको समझते हैं आप? आई थिंक डे वन से ही, जब से जनरल नासिम मुनीर आए, टेररिज्म पे बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है कि इसकी जीरो टॉलरेंस है। अगर कोई सबमिट करता है तो और बात है, बाकी अफगानिस्तान के साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी चल रहा है। लेकिन डिस्पाइट दैट, जो बॉर्डरिंग रीजन अगर आप देखें ज़ोको, तो इसके सामने पक्तिया का इलाका बनता है, इसी तरीके से ऊपर पक्तिका है, फिर कुन्नड़ है और नगरहार। बाय एंड लार्ज अगर आप देखें TTP हो या दाइश हो, उनकी कार्रवाइयाँ मेनली इन्हीं 4-5 सूबों से होती हैं और बिकॉज वहाँ दुश्वार वेस्टर्न क्रॉसिंग हो सकती है। तो एक तो आई थिंक बड़ा क्लियर मैसेज है। आई थिंक इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड जो हमारे जवान थे जिन्होंने डिफेंस किया गर्दन का, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत आपने देखा बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं पिछले 2 महीने में। लाइक गुलजार इमाम शंबे है, इस सनाउल्लाह गफारी को कुन्नड़ में टेक आउट किया गया। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी आई थिंक मैसेज है कि जी अभी इट्स टू मच, और अगर ये कंट्रोल नहीं, बिकॉज देयर आर इश्यूज इन रिलेशन टू रिट ऑफ द स्टेट, उनके अपने जो बॉर्डरिंग रीजन है वहाँ पे, ये वहाँ बड़ा क्लियर मैसेज भेजा गया है जी कि अभी इस पे टॉलरेंस नहीं होगी, एंड मे बी अगर जरूरत पड़ती है तो फिर जो है उनको टेक आउट किया जाएगा, इवन अगर वहाँ से कोऑपरेट होता है। लेकिन फिलहाल आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड, और यही पॉलिसी रही है कि टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। ठीक है, हमारे जवान भी अक्सर कुर्बानियां दे रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन कि वो लोग जो है उस साइड से कंट्रोल नहीं कर सकते। TTP और दाइश पे आई थिंक देयर बी जीरो टॉलरेंस। जी, वक़ार साहब हमारे साथ ही रहिए। दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद अली साहब, एक तो ये एक बड़ा ज़रूरी भी ज़ाहिर है, जवानों के हौसले के लिए अयादत भी की उन्होंने और इस अज़्म का इजहार भी किया कि बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन ये हालिया जो आप देख रहे हैं ये कार्रवाइयाँ, इसको ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इंगेज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि देखिए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं अगले महीने जो नई इंतज़ामिया काबुल में बरसर इख्तिदार आई है, उस हवाले से तवक्को का इजहार किया जा रहा था कि वो जो TTP और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें उन पे असरअंदाज होगी और उनके रवैये में तब्दीली आएगी। और जो साबका हुकूमत थी इस्लामाबाद में, उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा स्पेस दी और इनके साथ काफ़ी यानी कि एक नरम दिली का बर्ताव किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन दहशतगर्द तंजीमों ने मज़ीद स्पेस गेन करने, अपने आप को मुनज़्ज़म और कंसोलिडेट करने के लिए वो टाइम इस्तेमाल किया। तो जो मौजूदा पाकिस्तान की फौज की क़यादत है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी प्रीमियर, उसकी क़यादत है, दे आर वेरी क्लियर कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ नरमी का बर्ताव करना या उनके साथ डायलॉग करना एक्चुअली उनको लेजिटिमाइज करने या मजीद टाइम और स्पेस और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का जरिया बनता है और मूजिब बनता है। और इसके बाद फौरन आप जानते हैं कि नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और हाईएस्ट लेवल पर सिविल मिलिट्री जो मौजूदा क़यादत है उसने ये फैसला किया कि अब इन दहशतगर्द तंजीमों से फैसला कुल अंदाज में निपटा जाएगा, जिसके तहत फिर हमने पूरे कंट्री वाइड IBOs शुरू हुए और अब इनमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो दे आर ऑन द रन। तो ये जो इस तरह के हमले हैं, ऑब्वियसली ये कुछ रिएक्शन उनकी तरफ से आएगा और इनको मुकम्मल इनके खात्मे में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ये जंग का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की कौम है, वो इस वक्त फौज और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बिल्कुल शाना बशाना खड़ी रहें, क्योंकि इस वक्त हम इस जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं उनको एक डिसाइसिव फेज में लेके जा रहे हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमें एहतियात बरतनी चाहिए बल्कि किसी किस्म की साइकोलॉजिकल मीडिया या कहीं भी सोसाइटी के अंदर स्पेस इनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत फैसला कुन मोड़ है और मुमकिन है कि इस तरह के वाकयात आगे भी हों, लेकिन हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब हम इनका एक फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो रहे हैं और इनका हम खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन आखिरी बात यह भी है कि हमें ये भी बिल्कुल वाशिगाफ
अंदाज में बता देना चाहिए काबुल इंतजामिया को कि जो उन्होंने जो स्पेस और टॉलरेंस दी हुई है, जिसका वो नाजायज फायदा उठा रही हैं ये दहशतगर्द तंजीमें, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात और जो हमारे रवासिम हैं उसके लिए भी ठीक नहीं है। और अगर उनकी स्पेस हमारे मुल्क के मफादात और हमारे अफवाज के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल होगी तो फिर हमें यकीनन अपने जो रवासिम हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। हमारे साथ रही मोहम्मद अली साहब। वक़ार हसन साहब, आप ये कहिएगा कि इससे पहले जब यानी तालिबान के टेक ओवर से पहले ये जो हुकूमत थी जिसमें ये कहा जाता था जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बॉर्डर क्रॉस करके बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ होती थी तो भारत की तरफ से इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा था और उनका इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब भी पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया अफ़गान गवर्नमेंट पर भी, उसका जो किरदार है इसमें उस पर भी, और अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर भी। तो अब ये ज़्यादा पेचीदा नहीं मामला हो गया है इस नई हुकूमत के आने के बाद? क्योंकि पहले तो हमारे पास अमेरिका और दीगर फोर्सेस थी जिसकी वजह से हम कोई बातचीत कर सकते थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते थे। अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये कुछ करना? वक़ार साहब से गालिबन रब्ता मुनक़ता हो गया। मोहम्मद अली साहब, आप यही सवाल आपके लिए है कि अब डील करना और तशवीश का इजहार तो हमने किया। वक़ार साहब आ गए हमारे साथ। वक़ार साहब, ये कहिएगा कि इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती थी और हम ये देखते थे कि भारत का इसमें किरदार होता था, भारत का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में है, वो उनके काउंसलेट मुताद्दिद काउंसलेट होना और वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद और अमेरिका के इनखला के बाद भी ये कार्रवाइयाँ होना, पाकिस्तान का तशवीश का इजहार करना, तो अब डील करना ज़्यादा मुश्किल हो गया, पेचीदा हो गया पाकिस्तान के लिए? प्लीज होल्ड ऑन। मोहम्मद अली साहब, आपके लिए ये सवाल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो पाक अफगान ताल्लुकात हैं वो खासे पेचीदा हैं, जिसमें अगरचे भारत का असर रसूख जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा काबुल इंतजामिया के आने के बाद काफी कम हो गया है। अलबत्ता जो मुकम्मल कानून की और सलामती की अमलदारी है अफगान टेरिटरी के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली जो काबुल इंतजामिया है वो कायम करने में अभी तक नाकाम रही है, जिसकी वजह से जो उसकी मुख्तलिफ पनाहगाहें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ सफारा हैं, वो अभी भी इस्तेमाल कर रही हैं। और आप जानते हैं कि इनमें से कई के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके भी जो सियासी मसाइल हैं, और क्योंकि वो अभी एक कंसेंसस गवर्नमेंट भी बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं ब्रॉड बेस्ड, तो उनको सियासी और दिफाई एतबार से भी काफी मुखासमत और मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। तो जो काबुल की और बाकी अफगानिस्तान की सलामती की सूरत हाल है, उसके अनफॉर्चुनेटली उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान उसके अंदर भी जाहिर है बहुत सी पेचीदगियां जिनको देखना होगा। वक़ार हसन साहब, आप ये कहिएगा, अफगान शहरियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट, अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना, इस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है, आप जरा तज्जिया दीजिए इन सारे मामलों पर। जी, इसमें एक तो जो ज़ोब में टेररिस्ट अटैक था, इसमें आई थिंक 3 वर अफगानीज, और मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो 3-4 सूबे हैं उनके बॉर्डरिंग वहां से ज्यादा कार्रवाई, लाइक पक्तिया है, पक्तिका है, नंगरहार। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पाकिस्तान इरिटेट करता है, चाहे अगर आप देखें 3 लाख अफगान क्रॉस करता है हर महीने, अभी भी दे इधर कम टू डू जॉब्स हियर, या वहां पे जो है उनको फैसिलिटेट किया जाता है। इसी तरीके से अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर अफगानिस्तान की पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान से होती है, और बेसिकली डिस्पाइट दिस हेल्प आई थिंक देयर इज अ नीड टू कम्युनिकेट इट वेरी स्ट्रांगली कि जो टेररिज्म है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इज इनटॉलरेबल, उसको बर्दाश्त कीजिए। आई एम श्योर अफगान गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करेगी, अगर उनकी रिट नहीं है बॉर्डरिंग रीजन में तो दे हैव टू डू इट, बिकॉज 2 साल हो गए हैं एंड दे हैव टू कम अप टू सर्टेन लेवल। जी, बहुत शुक्रिया।